लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि ग्रीन मॉन्स्टर जो होता है मास्टर जूडो से कहता है क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा मॉन्स्टर हमेशा के लिए जिंदा रहे। तो मास्टर जूडो से कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपने मॉन्स्टर को मरने के बाद भी उसे जहाँ पर हमेशा के लिए फोर्सफुली जिंदा रखूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उससे एक दिन और मिलना चाहता हूँ, एक दिन के बाद मैं उसे गुड बाय बोलना चाहता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसका स्पिरिट मॉन्स्टर जो होता है वो यहाँ पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ, तुमने सवाल पूछा था कि यहाँ पर कब तक जिंदा रहेगा, तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मैं अपनी पावर्स के साथ एक स्पिरिट मॉन्स्टर को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए जिंदा रहता है। 24 घंटे के बाद वो खुद ब खुद यहाँ पर अपने लिए खूबसूरत जगह को चूज करेगा और उसके बाद हवा में डिस्पर्स हो जाएगा ताकि वो दूसरी दुनिया में जन्म ले सके। इसके साथ ही 24 घंटे गुजरने के बाद का सीन दिखाता है कि उसका मोजी जो होता है वो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह के ऊपर चला जाता है और वहां पर जाकर वो खड़ा हो जाता है। तो इसी के साथ ही मास्टर जूडो से कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो उस ग्रीन मॉन्स्टर से कहता है कि अपने मॉन्स्टर को बाय बोल दो क्योंकि अभी यहाँ पर वो डिस्पर्स हो जाएगा। और इसी के साथ ही मास्टर जूडो जो होता है उसे गुड बाय बोल देते हैं। तो ग्रीन मॉन्स्टर कहता है कि उस वक्त मैंने वहां पर अपनी बच्ची कुछ सारी पावर्स को यूज करके तुम्हारे मॉन्स्टर को डिस्पर्स कर दिया था, तुम्हारी आंखों के सामने मैंने उसे डिस्पर्स कर दिया, उसे धुआं बनाकर उड़ा दिया, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे मॉन्स्टर 24 घंटे के बाद खुद ब खुद गायब हो जाते हैं और तुमने इस बात को मान लिया और आहिस्ता आहिस्ता तुमने यहाँ पर इस बात को दूसरे लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। मास्टर जूडो उस वक्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ग्रीन मॉन्स्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा मदद किया, मुझे यहाँ पर किसी बात का कोई पछतावा नहीं है। तो डेविल से कहता है कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो। तो मास्टर जूडो से कहते हैं कि अब जबकि मैं यहाँ पर इस दुख से बाहर निकल आया तो मैं दूसरे लोगों की मदद करना चाहता हूं, हम दोनों मिलकर यहाँ पर और लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ग्रीन मॉन्स्टर से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर और लोग भी इस बात को मानेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि और मॉन्स्टर्स भी अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स को 24 घंटे के लिए जिंदा करवाएंगे, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो जाएगा। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा होगा, मैं सभी लोगों को इस बारे में बताऊंगा, जब मैं उन्हें बताऊंगा कि हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं और हम उनकी मदद करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग इस सब में शामिल हो जाएंगे। और इसी के साथ ही मास्टर जूडो वहां पर अनफेटेड विलेज की बुनियाद रखते हैं, अनफेटेड विलेज को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं आज प्रेजेंट का सीन जिसमें अनफेटेड विलेज जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और मास्टर जूडो यहाँ पर अपने ही मॉन्स्टर के पंजे के नीचे लेटे होते हैं, रो रहे होते हैं। मास्टर जूडो कहता है कि प्लीज मेरे दोस्तों मुझे माफ कर देना, तुम सभी लोगों ने मेरे पर यकीन किया और यहाँ पर इस गांव में रहने के लिए आए थे और मेरी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर मर गए हो। मैं यहाँ पर एक डीमन को बचाया, मैंने एक डीमन को इस दुनिया में लेकर आया, उसको जिंदा किया और मेरी वजह से तुम सभी के साथ ये हुआ। अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो ये डीमन यहाँ पर से खुद ब खुद मर जाएगा और उसी लकड़ी को उठाकर अपनी बॉडी के अंदर धंसा देते हैं। ग्रीन मॉन्स्टर चलाकर उसे कहता है बुड्ढे खूसट कहीं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर मार नहीं सकते। तो मास्टर जूडो उस लकड़ी को और भी ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर धंसा देते हैं। इसी के साथ ही मास्टर जूडो के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, वो ब्लड खांसते हैं और इसी के साथ ही मास्टर जूडो वहीं पर गिरते हैं और मर जाते हैं। तो ये देखने के बाद ग्रीन डेविल चलाकर उसे कहता है बुड्ढे खूसट कहीं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम यहाँ पर इस तरह से मार नहीं सकते, तुम्हारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर से डेसिपेट हो रही है, यानी कि तुम यहाँ पर अगर मर गए तो फिर मैं भी यहाँ पर एनर्जी को डेसिपेट करने के बाद बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा। और उसके क्लास जो होते हैं वो भी वहां पर से गायब हो रहे होते हैं। और इसी के साथ दिखाता है कि वो स्पिरिट मॉन्स्टर्स भी कमजोर हो जाते हैं। स्पिरिट मॉन्स्टर जो यहाँ पर अभी अटैक कर रहे थे वो सभी के सभी वहीं पर गिरकर फिर से मार जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर ग्रीन मॉन्स्टर की एनर्जी से ही एक्टिवेटेड थे। तो ये सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या सब कुछ खत्म हो गया। तो इसी के साथ ग्रीन मॉन्स्टर को दिखाता है कि ग्रीन मॉन्स्टर के क्लास जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं और साथ ही वो यहाँ पर नॉर्मल शेप में आ जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैंने इतनी सालों की मेहनत यहाँ पर खत्म नहीं हो सकती। विलेज चीफ मर चुके होते हैं। तो इसी के साथ डांडाई उनसे कहता है कि लगता है कि विलेज चीफ मर चुके हैं और ग्रीन डेविल जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है क्योंकि उसका साइज भी रेड्यूस हो गया है। ट्यूफेंग उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसी के साथ ही यंग मिस भाई भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं जाकर चेक करके आती हूँ। तो वो भागती विलेज चीफ के पास जाती है और कहती है कि विलेज चीफ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे होते क्योंकि विलेज चीफ तो मर चुके होते हैं। तो लियांशु कहते हैं कि जो तो मर गया और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर से कहता है कि लड़की यहाँ पर मेरे पास आओ, मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज जल्दी से आओ, आकर इस बुढ़े आदमी के ऊपर आकर अपना हाथ रखो, इसकी ब्लीडिंग को रोको, अगर तुम इसकी ब्लीडिंग को रोकोगी तो ये जिंदा बच जाएगा। ग्रीन मॉन्स्टर अंदर से सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि लड़कियों को बेवकूफ बनाना आसान होता है, अगर मैं इसे बेवकूफ बनाकर विलेज चीफ को टच करने के लिए मजबूर कर देता हूँ तो फिर मैं इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाऊंगा। और इसी के साथ ही लियांशु से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर इसको हाथ रखकर इसकी ब्लीडिंग को रोक सकती हूँ, तुम ही ने यहाँ पर इसको मारा, अब तुम यहाँ पर इसको बचाने की बात कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर से कहता है कि नहीं प्लीज यहाँ पर आओ और आकर इसकी पल्स को चेक करो, ये मरा नहीं है, ये अभी तक जिंदा है। लियांशु से कहते हैं क्या ये बात वाकई में सच है। तो वो मॉन्स्टर से कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है। और साथ ही मॉन्स्टर अंदर से सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर आए और आकर इसके हाथ को छुए, इसकी पल्स को चेक करे और तभी मैं इसकी बॉडी के अंदर घुस जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही लियांशु अपने भाई से कहते हैं ब्रदर देखो जरा यहाँ पर जो मॉन्स्टर क्या कर रहा है, मुझे लगता है ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है, इसे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इस मास्टर विलेज चीफ को हाथ लगाऊंगी तो ये मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे पता चल गया है कि इसको यहाँ पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए विलेज चीफ को हाथ लगाना पड़ेगा। लियांशु अपने सभी साथियों से कहते हैं कि तुम में से
कोई भी यहाँ पर विलेज चीफ की बॉडी को टच मत करना, क्योंकि इसकी एनर्जी डेसिपेट हो रही है। अगर यहाँ पर हम लोग विलेज चीफ की बॉडी को टच नहीं करेंगे तो ये किसी दूसरे की बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा और यहाँ पर ये खुद ही मर जाएगा। तो वो मॉन्स्टर जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीनी कहीं कि तुमने यहाँ पर मेरे प्लान को फ्लॉप कर दिया। तो लियांशु कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो लियू फैंग कहता है कि हम लोग यहाँ पर इसको इंटेरोगेट करेंगे, हमें इससे पूछना होगा कि कैसे यहाँ पर इसने लीडर फैन को मारा था। ग्रीन मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग यहाँ पर मुझे इंटेरोगेट कैसे कर सकते हैं, आज तक मैं यहाँ पर किसी से नहीं हारा और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को बता दूंगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। तो लियू फैंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अब तुम यहाँ पर से नहीं जा पाओगे, तुम्हें यहाँ पर सच्चाई तो उगलनी पड़ेगी। हम लोग एक सेफ प्लेस के पास चले जाएंगे, वहां पर जाकर तुमसे इंटेरोगेशन करेंगे। वहां लियू फैंग जो होता है अपने साथियों से पूछता है मुझे बताओ कौन कौन यहाँ पर मूव कर पा रहा है। तो डान डाई उसे कहता है कि नहीं मैं तो नहीं मूव कर सकता। यंग मास्टर बाइव से कहता है मेरी टांग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। तो लियू फैंग कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पर दूसरे लोगों से मदद लेते हैं तो फिर उन सभी लोगों को इस मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोगों को फिलहाल के लिए इस मॉन्स्टर के बारे में पता चले। हमें इसे खुद से इन्वेस्टिगेट करना होगा और खुद से इसे पूछना होगा कि मास्टर फैन की मौत के साथ इसका क्या कुछ ताल्लुक है। तो मास्टर बाइव से कहता है कि मैं यहाँ पर सेकंड लीग की प्रिविलेज को यूज कर सकता हूँ, जहाँ पर इमरजेंसी स्क्वाड को मदद के लिए बुला सकता हूँ। यहाँ पर पास ही एक स्टेशन है, वो लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जब वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स को लेकर आएंगे ताकि हम सभी को हील कर सके और हम सभी को यहाँ पर से सेफ प्लेस के ऊपर ले जाएंगे। तो मां लियू फैंग कहता है कि ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या उन सभी लोगों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि हैं तो वो सभी लोग अलायंस से ही। मास्टर बाइव से कहता है कि मुझे लगता है कि अगर हम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें यहाँ पर अच्छी खासी रकम दी जाती है तो वो लोग यहाँ पर इस बारे में मुंह नहीं खोलेंगे और इस इंसिडेंट को यहाँ पर छुपाया जा सकता है। तो मां लियू फैंग कहता है तो फिर ठीक है ऐसा ही करो। इसी के साथ यंग मास्टर बाइव लियांशु से कहता है कि लियांशु जल्दी से जाओ, जाकर रेनबो टाइगर के गले में जो नेकलेस है उस नेकलेस के अंदर एक फ्लेयर है, उस फ्लेयर को हवा में छोड़ो ताकि सिग्नल हो सके। और इसी के साथ ही वो जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं मैं अभी जाकर सिग्नल छोड़ती हूँ। लियांशु वहां पर उसके गले के अंदर से फ्लेयर निकालकर उसे आसमान के ऊपर छोड़ देती है। तो उसका भाई उसे कहता है कि अब जबकि तुमने सिग्नल छोड़ दिया है तो मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर स्टेशन से कुछ लोग आ जाएंगे जो हमें हमारी मदद करेंगे, तब तक हमें यहाँ पर ग्रीन डेविल के ऊपर नजर रखनी होगी। तो लियांशु जो होती है वहां पर एक पत्थर उठाती है और जाकर उसके सामने बैठ जाती है, वो उसके ऊपर नजर रख रही होती है। और इसी के साथ ही ग्रीन मॉन्स्टर जो होता है फिर से उसे ललचाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि लेडी बाई मेरी बात सुनो। तो लियांशु से कहती है देखो तो जरा यहाँ पर तुम कितनी तमीज के साथ बात कर रहे हो, बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए। तो ग्रीन मॉन्स्टर से कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी औरत हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नहीं चाहती कि तुम्हारा मॉन्स्टर तुम्हें छोड़कर चला जाए। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँ तो तुम्हारा मॉन्स्टर हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह सकता है। तो हमारी लियांशु से कहती है क्या तुम यहाँ पर इस रैटी की बात कर रहे हो। तो वो कहता हाँ मैं यहाँ पर इसी रैटी की बात कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि बेवकूफ कहें कि वो मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर है ही नहीं, मैं तो उसे कब्र से खोद कर लाई हूँ, पता नहीं वो किसका चूहा था और मैं वहां पर उसको खोद कर ले आई ताकि उसे यहाँ पर आकर जिंदा करवाया जा सके। मेरा उसके साथ ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं कि मैं उसे तुमसे यहाँ पर जिंदा करवाऊं। तो फेंग से कहता है कि मिस बाई यहाँ पर इसकी बातों के ऊपर ध्यान मत देना, ये यहाँ पर अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है ताकि कोई ना कोई यहाँ पर आकर विलेज चीफ को हाथ लगाए, लेकिन हम में से ऐसा कोई भी नहीं करने वाला। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 68 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।